जय हिंद बच्चों। तो आज हम लोग 10वीं कक्षा का भूगोल का पहला चैप्टर जिसका नाम है संसाधन विकास और उपयोग, इस चैप्टर को पढ़ेंगे। इस चैप्टर को जैसे ही शुरू करते हैं तो सबसे पहला सवाल हमारे दिमाग में जो आता है वो सवाल है कि संसाधन क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग संसाधन का अर्थ समझेंगे कि संसाधन होता क्या है। तो संसाधन ऐसी वस्तु को बोला जाता है जो हमारी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करती है। मतलब अगर सीधा सा भाषा में अगर हम कहें अपने बोलचाल की भाषा में, तो हमारी ज़रूरतों को पूरा करने वाले वस्तुओं को हम संसाधन कहेंगे। जैसे कि पानी हो गया, हवा हो गया, ब्रश हो गया, बाल्टी हो गया, फर्नीचर आइटम हो गया, जो भी हमारी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करेंगी उन वस्तुओं को हम क्या कहेंगे? संसाधन कहेंगे। अब हम लोग दूसरा टॉपिक पर चलते हैं, जो टॉपिक है संसाधनों का वर्गीकरण। अब हर एक संसाधन में अलग अलग गुण हैं, अलग अलग उसका उपयोग है, अलग विशेषताएं हैं। तो इन चीज़ों के आधार पर संसाधनों को 5 प्रकार से बांटा गया है, जिसमें से पहला प्रकार है उपलब्धता के आधार पर। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि उपलब्धता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं और वो कौन कौन होते हैं। तो उपलब्धता के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, पहला प्रकृति प्रदत्त और दूसरा मानवकृत संसाधन। ओके, तो पहला है प्रकृति प्रदत्त संसाधन। प्रकृति प्रदत्त संसाधन ऐसी संसाधन को कहा जाता है जो डायरेक्टली हमें प्रकृति से प्राप्त होती है, यानी ईश्वर से प्राप्त होती है। इन सभी संसाधनों को हम क्या कहेंगे? प्रकृति प्रदत्त संसाधन कहेंगे। जैसे वायु हो गया, जलवायु हो गया, बहुत सारा भौगोलिक उच्चावच होता है हमारे पृथ्वी पर, वो सब हो गया। ये सब प्रकृति के द्वारा प्रदत्त है, प्रकृति के द्वारा दिया हुआ है, इसलिए ऐसे संसाधन को हम लोग कहेंगे प्रकृति प्रदत्त संसाधन। उसके बाद दूसरा संसाधन पर आते हैं हम लोग। तो दूसरा संसाधन है मानवकृत संसाधन। मानव मतलब इंसान और कृत मतलब बनाया हुआ, मतलब कहने का कि ऐसा संसाधन जो इंसानों के द्वारा बनाया गया हो, ऐसे संसाधन को हम लोग क्या कहेंगे? मानवकृत संसाधन कहेंगे। जैसे कि भवन, सड़क, फर्नीचर, इन सभी आइटम को हम क्या कहेंगे? मानवकृत संसाधन। संसाधन का दूसरा वर्गीकरण जो है वह स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर किया गया। स्रोत या उत्पत्ति कहने का मतलब कि किसी संसाधन को हम कहाँ से प्राप्त कर रहे हैं, तो उसके आधार पर संसाधन को 2 प्रकार से बांटा गया। पहला जैविक संसाधन और दूसरा अजैविक संसाधन। जैविक संसाधन हम उस संसाधन को कहेंगे, उस वस्तु को कहेंगे जो सजीव वस्तुओं, यानी कि जिसमें जान होता है, जिसमें प्राण होता है, ऐसी वस्तुओं से अगर हमें प्राप्त होती है तो उसे हम जैविक संसाधन कहेंगे। जैसे कि पशु पक्षी हो गया, पेड़ पौधा हो गया, कीड़ा मकोड़ा हो गया, मछलियाँ हो गया इत्यादि। बहुत सारी ऐसी हर वो चीज़ जिसमें प्राण है, उससे अगर हम कोई संसाधन प्राप्त करते हैं तो वैसे संसाधन को हम क्या कहेंगे? जैविक संसाधन कहेंगे। और दूसरा प्रकार अजैविक संसाधन। अजैविक संसाधन ऐसे संसाधन को कहा जाएगा जो निर्जीव वस्तुओं से प्राप्त किया जाएगा, जो निर्जीव वस्तुओं से प्राप्त किया जाएगा। ऐसे संसाधन को हम क्या कहेंगे? अजैविक संसाधन कहेंगे, यानी कि जिसमें प्राण नहीं होगा। ऐसी संसाधनों से, ऐसे स्रोत से जब हम लोग संसाधन प्राप्त करेंगे तो उसे हम अजैविक संसाधन कहेंगे। जैसे कि खनिज हो गया, पत्थर हो गया, चट्टान हो गया, मिट्टी हो गया इत्यादि। ऐसे संसाधन को हम लोग क्या कहेंगे? अजैविक संसाधन कहेंगे। तो अब हम लोग तीसरे टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। संसाधनों का तीसरा वर्गीकरण पुनः प्राप्ति के आधार पर किया गया। पुनः प्राप्ति मतलब कहने का कि ख़त्म हो जाए उसके बाद फिर से प्राप्त कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। इस आधार पर संसाधन को 2 प्रकार से बांटा गया। पहला नवीकरणीय संसाधन और दूसरा अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन हर उस संसाधन को कहा जाता है जो एक बार अगर समाप्त हो जाए तो दोबारा फिर से हम आसानी से उसे प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे संसाधनों को हम क्या कहेंगे? नवीकरणीय संसाधन कहेंगे। जैसे हवा, प्रकाश, पेड़ पौधे इत्यादि हो गए। उसी प्रकार से अनवीकरणीय संसाधन ऐसे संसाधनों को कहा जाता है जो एक बार अगर समाप्त हो जाए तो दोबारा से हम उसे प्राप्त नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर प्राप्त करना भी चाहें तो इसे प्राप्त करने में हमें लाखों करोड़ों वर्ष लग जाएंगे, जो कि उतना टाइम तक हम लोग जिंदा रहने वाले हैं नहीं। तो सिंपली हम ऐसा कहेंगे कि अनवीकरणीय संसाधन ऐसे संसाधन है जो एक बार अगर समाप्त हो जाए तो फिर से हम दोबारा उसे प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, ऐसे संसाधनों को हम क्या कहेंगे? अनवीकरणीय संसाधन कहेंगे। तो अब हम लोग बढ़ते हैं संसाधन के चौथे प्रकार की तरफ। संसाधनों का चौथा वर्गीकरण स्वामित्व के आधार पर किया गया।
स्वामित्व मतलब कहने का मालिकाना अधिकार, यानी कि किसी भी वस्तु पर अगर किसी व्यक्ति या फिर समुदाय या फिर राष्ट्र या फिर विदेश और भी कंट्रीज होते हैं, उनका जो अधिकार होता है, उस आधार पर हम लोग संसाधन को क्या कहेंगे। तो उपस्वामित्व के आधार पर संसाधन को 4 प्रकार से बांटा गया। पहला निजी संसाधन, दूसरा सामुदायिक संसाधन, तीसरा राष्ट्रीय संसाधन और चौथा अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। सबसे पहले हम लोग समझते हैं निजी संसाधन क्या होता है। तो निजी संसाधन ऐसे संसाधन को कहा जाता है जिस पर किसी खास व्यक्ति या कंपनी वगैरह किसी का अधिकार होता है। वह चाहे तो उस वस्तु का जैसे चाहे जब चाहे इस्तेमाल कर सकता है, जैसे कि मकान, कार, मोबाइल, भूमि इत्यादि। और दूसरा है सामुदायिक संसाधन, ऐसा संसाधन जिस पर समाज में रह रहे हर एक व्यक्ति का अधिकार हो, यानी कि पूरे समुदाय का अधिकार हो। तो ऐसे संसाधन को हम क्या कहेंगे, सामुदायिक संसाधन कहेंगे। जैसे कि तालाब, खेल का मैदान, पंचायत भवन इत्यादि, सरकारी अस्पताल, ये सभी संसाधन को हम लोग क्या कहेंगे, सामुदायिक संसाधन कहेंगे। अब आते हैं राष्ट्रीय संसाधन। एक देश के सीमा के अंदर जितनी भी संपत्ति होती हैं, जितनी भी संसाधन होते हैं, उन सभी को राष्ट्रीय संसाधन कहा जाता है। आ रहा है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, ऐसा संसाधन जिस पर पूरे विश्व का अधिकार हो, वैसे संसाधन को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। जैसे कि महासागर होते हैं। किसी भी देश के सीमा से, सागर तट से 200 किलोमीटर के अंदर के रेंज का जो भी प्रॉपर्टी होता है उसे हम अंतर्राष्ट्रीय, किसी देश का खास उसका अलग प्रॉपर्टी होता है, इसलिए उसे हम अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। संसाधनों का 5वां वर्गीकरण विकास के स्तर के आधार पर किया गया। विकास के स्तर मतलब कहने का कि इसको और ज़्यादा बेहतर बनाया जा सके। जैसे कि पहले के ज़माने में लोग हाथ से हिला करके पंखा चलाया करते थे, उसके बाद फिर टेबल फ़ैन बना, फिर सीलिंग फ़ैन बना, उसके बाद कूलर बना, उसके बाद एसी बना। तो उसी के आधार पर हम लोग संसाधन को क्या क्या कह सकते हैं, इसको इस प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं। पहला संभाव्य संसाधन, ऐसा संसाधन जिसके बारे में हमें पता है कि हम उस जगह से निकाल सकते हैं, परंतु उचित तकनीक के अभाव में हम उस संसाधन को निकाल नहीं पा रहे हैं, उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे संसाधनों को हम लोग क्या कहेंगे, संभाव्य संसाधन कहेंगे। जैसे कि भारत के कुछ क्षेत्रों से संभावना है कि वहाँ से पेट्रोलियम निकाला जा सकता है, परंतु उचित तकनीक न होने की वजह से हम लोग वहाँ से पेट्रोलियम नहीं निकाल पा रहे हैं। तो ऐसे संसाधन को हम लोग क्या कहेंगे, संभाव्य संसाधन कहेंगे। उसके बाद अगला आते हैं हम लोग ज्ञात संसाधन। दूसरा विकास के स्तर के आधार पर संसाधनों को जो बांटा गया है उसमें दूसरा प्रकार है ज्ञात संसाधन। तो ऐसा संसाधन जिसके बारे में हमें पता है और हम उसका उपयोग कर रहे हैं, तो ऐसे संसाधनों को हम लोग क्या कहेंगे, ज्ञात संसाधन कहेंगे। तीसरा है भंडारित संसाधन, ऐसा संसाधन जिसको पृथ्वी के बहुत ही ज़्यादा गहराई से निकाल करके और तब जा कर के उपयोग किया जाता है। तो ऐसे संसाधनों को हम लोग भंडारित संसाधन कहते हैं। ये अधिकतर विकसित देश जो होते हैं वही इतनी गहराई से ऐसे संसाधनों को निकाल पाते हैं, इसलिए केवल उन्हीं के पास, उन्हीं को पता होता है कि इस संसाधन का उपयोग हम कैसे करेंगे। तो वो लोग अपने आवश्यकता के अनुसार ऐसे संसाधनों को पृथ्वी के नीचे से निकालते हैं और उसका उपयोग करते हैं। तो ऐसे संसाधन को हम क्या कहेंगे, भंडारित संसाधन कहेंगे। उसके बाद हम लोग आते हैं, लास्ट है जिसे संचित संसाधन कहा जाता है। ऐसा संसाधन जिसे हम अभी उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, पर भविष्य में हम अगर इसका उपयोग करेंगे तो ऐसे संसाधनों को हम संचित संसाधन कहेंगे। जैसे कि अमेरिका के कुछ क्षेत्रों से अमेरिका को पता हुआ है कि वहाँ से हम पेट्रोलियम निकाल सकते हैं, परंतु वह अब भी अरब से और बाकी कंट्रीज से पेट्रोलियम खरीद करके उपयोग कर पा रहा है, ताकि इसका उपयोग जो उसके देश में निकलने की संभावना है उसका उपयोग वह भविष्य में कर सके। तो ऐसे संसाधनों को हम लोग क्या कहेंगे, संचित संसाधन कहेंगे। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने संसाधन का अर्थ समझा, संसाधन को कितने प्रकार से बांटा गया, उन सभी को उदाहरण के साथ अच्छे से हम लोगों ने समझा। अगले वीडियो में हम लोग समझेंगे इससे आगे के टॉपिक्स, जैसे कि मानव भी एक महत्वपूर्ण संसाधन है कैसे, जल एक महत्वपूर्ण संसाधन है कैसे, मिट्टी एक महत्वपूर्ण संसाधन है कैसे। तो इन सभी चीज़ों को हम लोग अगले वीडियो में समझेंगे। तब तक के लिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद बच्चों।